हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है और आज के इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है, फाइंडिंग डायरेक्शन जैसे टॉपिक्स लेकर आए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने पोल्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में बताया। मैग्नेट को जब फ्री सस्पेंडेड हैंग किया जाता है तो उसके दो पोल्स निकल करके आते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और मैग्नेट का ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स अपने पोल्स पर ही होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में टॉपिक पर कुछ नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ सिक्स क्लास स्टूडेंट ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है, टोटली दो प्रॉपर्टी निकल के आती है। इसमें 2 पॉइंट करके लिखिएगा आप, ए और बी करके। एक तो फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, ठीक है। और मैग्नेट के जो लाइक पोल्स है वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, यानी कि जैसे एन एन या एस एस हो, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और विपरीत जो होते हैं, अपोजिट जो होते हैं, जैसे एन एस या एस एन, अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट लिखिए, ए फ्रीली, क्या लिखा, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, SUSPENDED, सस्पेंडेड मैग्नेट। आगे लिखिएगा, ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फुल स्टॉप। और बी पॉइंट करके लिखिएगा, ए पॉइंट आपने लिख लिया, बी पॉइंट लिखिए, लाइक मैग्नेटिक पोल्स, लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल, REPL, रिपेल का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे को धक्का देना, रिपेल ईच अदर, ओके। एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, फुल स्टॉप। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। आ फ्रीली, FREELY, आ फ्रीली सस्पेंडेड, SUSPENDED, सस्पेंडेड मैग्नेट, MAGNET। तो आ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स, POINTS, ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी कि जब एक मैग्नेट को, यानी कि चुंबक को जब फ्रीली सस्पेंडेड, एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो वो किस में ठहरती है, इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो इसमें आप लिखिएगा, हमेशा अगर मैग्नेट को आप फ्रीली लटकाते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रोकती है। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि उसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। इसमें लिखिएगा, आ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, SUSPENDED, सस्पेंडेड मैग्नेट, आ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट comes to rest, जब रेस्ट में आती है, ऑलवेज, लिख दिया, ऑलवेज इन द नॉर्थ साउथ, लिखेगा इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो जाकर के रुकती है, फुल स्टॉप। आगे देखिएगा, द एंड, लिखिएगा द END, एंड ऑफ मैग्नेट, द END, एंड ऑफ मैग्नेट, विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, क्या लिखा, the end of which points towards the north direction is called
नॉर्थ, क्या बोलेंगे इसे, सीकिंग एंड, SEEKING, नॉर्थ सीकिंग एंड, END, नॉर्थ सीकिंग एंड बोला जाएगा। और क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ सीकिंग एंड और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इज दैट क्लियर, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, POLE, पोल ऑफ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट हैज बीन मार्क्ड, MARKD, हैज बीन मार्क्ड, किससे मार्क्ड किया जाता है उसे, कैपिटल N से, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, या इसी लाइन में कंटिन्यू कर दें, द एंड ऑफ मैग्नेट, द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवार्ड द साउथ डायरेक्शन, which points towards, TOWARD, towards the south direction, is called south seeking, SEEKING, साउथ सीकिंग एंड, और क्या लिख सकते हैं, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और साउथ पोल को, द साउथ पोल, आगे लिखिएगा, ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट का साउथ पोल है उसको किससे शो करते हैं, या हैज बीन लिख दीजिए, हैज बीन मार्क्ड, MARKED, हैज बीन मार्क्ड बाय S, फुल स्टॉप। ओके, चले आगे डायग्राम की तरफ। डायग्राम हेडिंग डाल करके देखिएगा, डायग्राम बनाना है आप लोगों को, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको एक स्टैंड बनाना है, ठीक है, यहाँ स्टैंड बना दोगे, बहुत अच्छी बात, ये स्टैंड बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधा आप लोगों को स्टैंड बना देना है। ठीक है, स्टैंड बना दोगे, इस तरीके से स्टैंड बना देना है, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, स्टैंड को कलर्ड कर सकते हो आप लोग। आगे देखिएगा करना क्या है आप लोगों को, आगे की तरफ इसको, स्टैंड को पीछे से इसको कलर्ड कर सकते हो आप लोग। इज दैट क्लियर, इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं हम लोग इस तरीके से, क्योंकि इस पर क्या करना है, मैग्नेट को हैंग करना है। ओके, मैग्नेट को लटकाना है, तो इसको थोड़ा सा कलर्ड कर दीजिए आप लोग, कर दोगे इस तरीके से, इसमें कलर्ड कर दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो स्टैंड बना दिया, ठीक है, नीचे की तरफ पोर्शन बना दिया उसका, और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, मैग्नेट को लटकाना है। वो लटकाओगे कैसे, मैग्नेट बना दीजिए आप। मैग्नेट बनाने के लिए क्या करोगे, बीचों बीच से इस तरीके से आप लोगों को मैग्नेट बनानी है, बना दोगे मैग्नेट। यहाँ पर लिख दीजिएगा N, यहाँ पर लिख दीजिएगा S,
ओके, अब मैग्नेट को कैसे लटकाओगे फ्री कंडीशन में, इस तरीके से बीचों बीच से आपको एक डोर लगानी है। यहां से आपको डोर बांधनी होगी। इज दैट क्लियर? बीचों बीच बांधी और इसको इस तरीके से नीचे से इस तरीके से बांधना होगा। ओके, और ये मैंने दिखा दिया इस तरीके से, ठीक है, मैंने यहाँ पकड़ के बांध के दिखा दिया, देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों के ऊपर से मैंने इसको कर दिया ऐसे, ठीक है, बांध दिया। तो यहाँ पर तो ये तो हो गया मेरा थ्रेड, THREAD, थ्रेड यानी कि धागा हो गया। ये आपके हो गया नॉर्थ पोल, NORTH, नॉर्थ पोल। ये हो गया आपके साउथ, SOUTH, साउथ पोल हो गया, ठीक है। फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट हो गई है, यहाँ लिख दीजिएगा फ्री सस्पेंडेड, SUSPENDED, सस्पेंडेड मैग्नेट। फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट होगी, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, थ्रेड हो गया। इज दैट क्लियर? ये हो गया स्टैंड की हेल्प से हमने उसको लटकाया। चलें आगे, तो ये फुल डायग्राम हो गया, ठीक है। स्टैंड हो गया, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट, थ्रेड। ओके, चलें आगे। अगला टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शन। लिखिएगा फाइंडिंग, FINDING, फाइंडिंग डायरेक्शन। फाइंडिंग डायरेक्शन, दिशा का पता कैसे लगाएं? एक कंपास की हेल्प से लगाएंगे। तो देखिए फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है फाइंडिंग डायरेक्शन। इसमें जो मैग्नेट होती है वो फ्री सस्पेंडेड लटका दी जाती है और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टहरती है। तो इससे पता लगा लिया जाता है मैग्नेट की हेल्प से कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। इसके लिए कंपास की हेल्प ली जाएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ ए, लिखिएगा द प्रॉपर्टी ऑफ ए freely, FREELY, freely suspended, SUSPENDED. The property of a freely suspended magnet to align, ALIGN, itself always along the north south, along the north, क्या लिखा, along the north south direction of the earth, EARTH, ऑफ द अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, पता ही है, क्लियर लिख देता हूं, EARTH, इज यूज्ड टू फाइंड, डायरेक्शंस एट अननोन, UNKNOWN, अननोन का मतलब जिसे हमें पता नहीं हो, अननोन प्लेसेस। यानी कि जब मैग्नेट को पहले फ्री सस्पेंडेड लटकाया जाता था तो उसके अलाइनमेंट को देख करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, यानी कि अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता करने का यूज किया जाता, मतलब पता किया जाता था, ठीक है। कई जगह इसका यूज भी करते थे। ओके, आगे चलते हैं। जस्ट लाइक, ये तो बता ही रखा मैंने आप लोगों को। देखिए नीचे लिखिएगा कंपास, हेडिंग डाल दीजिए कंपास, COMPASS। कंपास का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे यूज करते हैं। तो देख लीजिएगा, कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के काम में लिया जाता है। द कंपास इज an instrument, the compass is an instrument to find the direction
टू फाइंड द डायरेक्शन एट आ प्लेस, किसी जगह की डायरेक्शन हमें पता करनी हो तो उसका यूज करते हैं, ठीक है। द कंपास इज बेस्ड, द कंपास इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ, कंपास जो बेस होता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रीली पिवोटेड मैग्नेट, PIVOTED, पिवोटेड मैग्नेट, टू अलाइन itself, ALIGN, अलाइन itself, to align itself along the north south direction, फुल स्टॉप, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आगे देखिए, इट हैज, कंपास क्या रखती है, एक छोटी सी निडल होती है, इट हैज आ टिनी मैग्नेट, इसके अंदर एक तो छोटी सी मैग्नेट होती है, ठीक है, जो कि निडल पर लगी हुई रहती है। इन द, इट हैज ए टिनी मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ ए निडल, NWDLE, फॉर्म ऑफ ए निडल, ठीक है। आगे लिखिएगा, निडल के बाद विच कैन, फॉर्म ऑफ ए निडल विच कैन रोटेट, ROTAT, रोटेट, जो कि रोटेट होती है फ्रीली ऑन ए पिवोट, ठीक है, PIVOT, वैन वाला V, PIVOT, ऑन ए पिवोट, ठीक है। या बोल सकते पिवोट का मतलब पिन होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पिन बोल दो आप, सीधी सी बात है, ठीक है। द पिवोट मैग्नेटिक निडल, आगे लिखिएगा, द पिवोटेड मैग्नेटिक निडल is enclosed in, ENCLOSED, is enclosed in compass in a small box, एक स्मॉल बॉक्स में होती है, having a glass top, is that clear? अब आगे देखिए, ग्लास टॉप, फुल स्टॉप, इट हैज ए सर्कुलर डायल, इट हैज ए सर्कुलर, CIRCULAR, सर्कुलर डायल, इसमें एक घूमा हुआ एक डायल होता है जिस पर कई तरीके के डायरेक्शंस होते हैं, विद वेरियस डायरेक्शंस मार्क्ड, MARKED, विद वेरियस डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, इस पर कई तरीके के अलग अलग डायरेक्शन मार्क्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? द निडल ऑफ कंपास, NIDDLE, द निडल ऑफ कंपास, कंपास की जो निडल होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है, ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। फुल स्टॉप, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रुकती है। आगे लिखिएगा, द, फुल स्टॉप के बाद द, मैं ये बताना चाह रहा हूं जो डिफरेंट पॉइंटेड होते हैं, डिफरेंटली, DIFFERENTLY, द डिफरेंटली पेंटेड एंड, PAINTED, पेंटेड एंड, END ऑफ, द डिफरेंटली पेंटेड एंड ऑफ कंपास निडल, ऑफ कंपास निडल is its north south
एक सेकेंड, पहले तो आप लिखिए नॉर्थ पोल, क्या लिखे, नॉर्थ पोल, एंड इट ऑलवेज shows the north, it always shows the north direction of earth, क्या लिखा, and it always shows the north direction of earth, north direction of earth. Is that clear? एक नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से स्टार लगा करके, एक लाइन का गैप दे करके स्टार लगा करके लिखिएगा, ए कंपास हेल्प्स द पीपल, कैसे मदद करती है, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ए कंपास हेल्प्स द पीपल टू फाइंड THEIR देयर वेज, टू फाइंड देयर वेज। ठीक है, चलें आगे की तरफ, बात करते हैं अगले टॉपिक की और डायग्राम की। तो हेडिंग डाल दीजिए, डायग्राम बताऊंगा आपको कंपास का मैं। ठीक है, डायग्राम, तो हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डाल दीजिए डायग्राम ऑफ कंपास। कंपास का मैं डायग्राम बताने जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना किस तरीके से डायग्राम होगा इसका। तो सीधी सी बात है, पहले आप लोगों को इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर आपको यहां पर भी इस तरीके से आगे रोटेट करना होगा। ठीक है, तो यहां से और यहां तक आपने एक इस तरीके से बना दिया, बहुत अच्छी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहां से इस तरीके से रोटेट करके नीचे से, और ये आपको यहां से लेना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये आप लोग इस तरीके से यहां से मिला दीजिए। ठीक है, इसको आप मिला दोगे, बहुत अच्छी बात। ठीक है, बीच में आप लोगों को एक निडल बनानी होगी। निडल के लिए आप लोग क्या करोगे, जल्दी बताइए। निडल बनाने के लिए बीचों बीच क्या करोगे, आप इस तरीके से एक पॉइंट लगा दोगे। लगा दिया पॉइंट, इस तरीके से। और ये हो जाएगा आप लोग, इज दैट क्लियर? यहां मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं और इसको कलर्ड कर देता हूं। देख लीजिएगा, ऊपर की तरफ कलर कर दिया। क्लियर है आप लोगों के? तो ये तो हो गया एन, ये हो गया आपके एस, हो गया एन एस। इधर हो जाएगा आपके ईस्ट डायरेक्शन, इधर हो जाएगी आपके वेस्ट डायरेक्शन, हो गई। तो देखिए मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ये हो जाएगा, आप लोगों के ध्यान से देखना, ईस्ट डायरेक्शन ये हो गई आप लोगों के, वेस्ट डायरेक्शन ये हो गई आप लोगों। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, इसको अटैच कर रहा हूं, इसको यहां से जॉइंट कर रहा हूं। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच में होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और साउथ और वेस्ट के बीच में हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो एक इस तरीके से कर दें, इस तरीके से कर दें, इस तरीके से बोल दें, और इस तरीके से कर दें पेंसिल से। इज दैट क्लियर? ये आपके कंप्लीट डायग्राम होता है। कलर यहाँ करना चाहें आप लोग कलर करना चाहें तो इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं इसमें।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नेटिक निडल, इसका नाम दीजिए आप लोग मैग्नेटिक निडल। क्या हो गई ये मैग्नेटिक निडल? ब्रैकेट में लिखें विच कैन रोटेट फ्रीली ऑन ए पिवोट, PIVOT, पिवोट मतलब पिन। ठीक है, ये कर दीजिए आप ब्रैकेट में क्लोज, लिख दिया ये। और आपके ये हो गया ब्रास का एक बॉक्स होता है, ठीक है, ये वाला क्या लिखोगे आप? ब्रास, BRASS, ब्रास बॉक्स ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसके ऊपर कांच का एक बॉक्स लगा हुआ रहता है विद ग्लास टॉप। इज दैट क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा, देख लीजिएगा। मैग्नेटिक निडल विच कैन रोटेट फ्रीली ऑन ए पिवोट, ब्रास बॉक्स विद ग्लास टॉप। आज की वीडियो में डायग्राम नीचे लिखना चाहे तो फ्री फिगर लिखें, ए कंपास। किसका डायग्राम हो गया? ये कंपास का। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट के बारे में बताऊंगा। ओके, इसके बाद कुछ हम भी मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन कैसे उसके बारे में बताऊंगा। लाइक पोल अनलाइक पोल के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, बट साइंस को पढ़ते रहना है, सीरियसली साइंस को होमवर्क करते रहना, लर्न करते रहना। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। थैंक यू।